यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब सिटी किंग को भी खिलाना है, मैंने कंटा के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं करना। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल राहुल नाम है इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है, जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर। Massive congratulations to Shubman Gill. What a brave leadership handled by him. क्योंकि ये मूवमेंट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आप ऑर्डिनरी नहीं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको हर दफा हर उस मूवमेंट में डिलीवर करना पड़ता है जब सारा मामला आपके अगेंस्ट हो। When everything is against you and you are standing at odds and then you deliver, उधर बनता है करेक्टर, उधर बनता है प्लेयर। बल्लेबाज 10 आते हैं 10 जाते हैं, लेकिन ये जो गोटेड होते हैं, ये जो गोट्स कैटेगरी में जाते हैं, जो लेगेसी लगवा के जाते हैं, जो हॉल ऑफ फेमर्स होते हैं, वो ये काम करते हैं जो शुभमन गिल ने आज किया। इंडिया का कप्तान आपके ऊपर 4 लेयर ऑफ प्रेशर और ऐड करता है, क्योंकि जितनी ऑडियंस उतनी जजमेंटल ओपिनियंस, और अब सोशल मीडिया के जमाने में आपका एक फेलियर और 10 सेकंड बाद रिएक्शन सोशल मीडिया पे होता है। आप इतने वर्नेबल होते हैं उस मेंटल ब्रेकेज के, लेकिन जस्ट टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ। लेकिन जो केएल राहुल थे, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाता है और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं, लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है और इसलिए हम उसको ये तो क्रेडिट देना चाहते हैं। नहीं रहता कि ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल के टेस्ट मैच हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बैटिंग देख के एक चीज तो कंफर्म है, इंडिया के पास टैलेंट बहुत है और विराट कोहली और रोहित शर्मा वो प्लेयर्स में आते हैं जो अपने पीछे लेगेसी। आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन प्लेयर्स, बैटर्स, उन्होंने बहुत उम्दा बारी ली सेंचुरी, सो आई थिंक क्रेडिट गोस टू देयर बैटर्स। और ना वो टेक्निकली करेक्ट खेले, यंग बैटर्स शुड वॉच कि कितना सीधी बैटिंग किया, कितना प्रॉपर 12 लगेन छोड़ा है, कितना फुल फेस प्रेजेंट किया है, कैसे बॉडी के करीब खेला है। मतलब ये वो प्लेयर है जो खुले स्ट्रोक खेलने वाले प्लेयर, इनके बाहर शॉट है, लेकिन उन्होंने अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, उन्होंने सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने नहीं दिखाया कि मेरे को लैवी शॉट है, मेरे को लैवी शॉट है, मैं अभी कर सकना, मैं पुट्ठी भी पा सकना, मैं सीधी भी पा सकना, तो मैं बाद जो काफी बेवकूफ भी साबित हो सकना। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। दे केप्ट इट सिंपल बेसिक्स। और ये वो क्रिकेट है कि जो अगर आपको आती हो तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बाकी चीजें बिल्ड कर सकते हैं जी। और आई थिंक उससे बहुत कुछ सीखने के लिए ये जो एक परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आप बैटिंग के अंदर देख रहे हैं, जहां मॉडर्न डे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, ये सारी टीमें जिस तरफ जा रही हैं, ये आपके ख्याल में कितना लाइव करेगी टेस्ट क्रिकेट को, जो ब्रांड अभी हमें नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर बैटिंग आती हो तो फिर आगे से आप उसको डिफरेंट तरह से कर लेते हैं। जब चाहिए तेज खेलना आप खुला खेल लेते हैं, जब आपको डिफेंस करना आप डिफेंस कर लेते हैं, जब विकेट ऐसी है कि आपने बॉडी के करीब खेलना है, जब आपको पिच अच्छा मिलता है कि थ्रू द लाइन हिट मारो, तो आप फिर अपने शॉट्स भी खेलते हैं। सो बेसिकली गिवन सेट ऑफ कंडीशंस जो होती हैं वो डिटरमिन करती हैं, या फिर सिचुएशन डिटरमिन करती है कि यार कंडीशन तो अच्छी है, गेंद आ भी रहा है, मुझे नजर भी आ रहा है, मैं सेट भी हो गया, लेकिन अगर मैं आउट हो गया, मैंने अपनी विकेट दे दी, तो मेरी टीम ये मैच हार जाएगी। तो वो जो टेम्परामेंट है, वो जो टेम्परामेंट आपको नजर आया इंडियन प्लेयर्स में, टेम्परामेंट आपका बनता नहीं है जब आप, ये एक आदत है, ये ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और हो गया, ये मसल मेमोरी है। बैटिंग इज मसल मेमोरी। सो इफ यू ओनली प्रैक्टिस ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल आउट ऑफ द पार्क, तो फिर नहीं मिलता, तो आप अपने आप को फिर ज्यादा देर तक रोक नहीं। तो फिर आपने रिएक्शंस देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस दी जाती है, रिएक्शंस भी उस तरह के आते हैं। जिस तरह की शॉकिंग परफॉर्मेंस थी, उसी तरह के शॉकिंग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। नो डाउट ये चीज़ हैरान कर देने वाली है, जिस तरह से इंडिया ने उस मैच में फ़ाइट बैक किया, जिस तरह से इंडिया ने उस मैच में स्ट्रगल की, जिस तरह से इंडिया के बैट्समैन ने उस मैच में पेशेंस दिखाया। इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल निढाल कर दिया। बेन स्टोक्स गुस्से में थे, उन्होंने थोड़ी तल्ख कलामी भी की और बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड भी दिखाया। देखिए, मैंने पहले भी एक बात की है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दी जाती है, रिएक्शंस भी उस तरह के आते हैं। आपके एक मुखालिफ मुल्क है, आपके दुश्मन मुल्क है, और वो आपके प्लेयर्स की इस तरह से तारीफ़ कर रहा है, आपके प्लेयर्स की इनिंग्स की इस तरह से तारीफ़ कर रहा है कि बार बार सुनने को जी चाहता है। देखें, जिस तरह से बैटिंग की है शुभमन गिल ने, केएल राहुल ने, वाशिंगटन सुंदर ने और रविंद्र जडेजा ने, दे आर हाईली अप्रिशिएटेबल। उनको अप्रिशिएट करना बनता है, बिकॉज इस तरह की परफॉर्मेंसेस हर रोज़ नहीं देखने को मिलती। इधर एक और नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है ऋषभ पंत। देखिए, वो कुछ ख़ास परफॉर्मेंस तो ना खैर दे सके, बट उन्होंने जो मिसाल कायम की है वो मिसाल याद रखी जाएगी। उन्होंने जो दिलेरी दिखाई है वो इंडियन क्रिकेट में याद रखी जाएगी। उस बंदे ने इंजरी के बाद 2 दिन तक अपने पाँव पे प्लास्टर नहीं लगवाया, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है टीम को उसकी ज़रूरत हो कहीं पे।
जब मैच ओवर हुआ है उसके बाद ऋषभ पंत ने अपने पाँव पे प्लास्टर लगाया है और उसकी बाकायदा पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड की हैं। उससे पहले तक ऋषभ पंत अपने इंजर्ड पाँव के साथ बैठे रहे कि हो सकता है टीम को मेरी ज़रूरत पड़ जाए। तो जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, हाईली अप्रिशिएटेबल केएल राहुल को हाईली अप्रिशिएट करते हैं, शुभमन गिल को, रविंद्र जडेजा को, और मोस्ट स्पेशल वाशिंगटन सुंदर, जिनसे बिल्कुल भी ऐसा तवक्कुआत नहीं थी कि वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे। तो